हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। उस तूफानी रात में घर पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और अंधेरा छाया हुआ था। अनिल को कैसे भी करके अपने घर पहुंचना था क्योंकि सुबह की मीटिंग से पहले उसे प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी थी, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो सोच रहा था कि अब मुझे रात भर बैठकर प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। मैं इस नौकरी को हाथ से नहीं जाने दे सकता। पर अनिल तूफान के कारण बीच पे ही फंस गया। कुछ वक्त बाद जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। अनिल को देखते ही प्रिया के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आई और उसने पूछा कि आप ठीक तो है ना? बाहर इतना तेज तूफान था, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। अनिल ने कहा कि तुम अभी तक जाग रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसे में तुम्हें इतना लेट तक नहीं जागना चाहिए। तभी प्रिया ने जवाब दिया कि मेरा पति ऐसी तूफानी रात में जब तक घर न आ जाए मुझे नींद कैसे आ सकती है। अब आप आ गए हैं तो मैं आराम से सो सकती हूँ। अनिल अपनी पत्नी का ये रिश्ता भा रहा था। प्रिया की बात पर वो मुस्कुरा दिया और सोचने लगा कि बहुत ज्यादा प्यार करती है ये मुझसे। प्रिया जाकर अपने कमरे में सो गई। मीर ज्यादा नहीं थे वो लोग, मिडिल क्लास के ही थे। अनिल भी जल्दी से खाना खाकर प्रेजेंटेशन बनाने बैठ गया। इतने में अनिल का फोन बजा। इतनी रात गए, किसका फोन होगा? अनिल ने सोचा। फोन पर प्रिया की माँ का नाम आता देख अनिल घबरा गया कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अनिल ने फोन उठाया और प्रिया की माँ की बात सुनकर अनिल परेशान हो गया। वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया क्योंकि अब एक तरफ उसकी नौकरी थी और दूसरी तरफ थी उसकी साली नगीता, जो ऐसी तूफानी रात में घर पर अकेली थी। प्रिया के माता पिता को अपने ही एक रिश्तेदार की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उनके पास जाना पड़ा था। इसी वजह से गीता घर में अकेली थी। उसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो नगीता को प्रिया के घर छोड़ सके। ऐसे में उन्होंने अनिल को फोन करके नगीता के पास बुलाना ही ठीक समझा, क्योंकि ना तो वो ऐसी तूफानी रात में नगीता को अपने साथ ले जा सकते थे और ना ही उसे घर पर वो अकेला छोड़ सकते थे। वे लोग अनिल पर इतना भरोसा करते थे कि उसके अलावा उनके दिमाग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसके भरोसे वे रात भर नगीता को अकेला छोड़ सके। और यहाँ इधर अनिल भी चाहता था कि ऐसे वक्त में वो नगीता के साथ हो। अगर रात भर नगीता अकेली है तो उसका नगीता के पास होना बहुत जरूरी है। आखिर ऐसी काली रात में वो साली को अकेला कैसे छोड़ सकता है। अनिल ने फैसला लिया कि ऑफिस का काम मुझे साली साहिबा के पास जाकर ही अब करना पड़ेगा। अगर काम ना भी हुआ तो कल कोई ना कोई बहाना देकर बॉस को समझाना ही पड़ेगा। एक दिन का मोहलत और ले लूंगा, लेकिन आज की रात तो मुझे साली साहिबा के पास होना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति को कुछ देर पहले अपने घर पहुंचने के लिए भी इतनी मेहनत लगी थी, वो अपनी साली के लिए दोबारा उसी तूफान में जाने के लिए भी तैयार हो गया था। अपनी नौकरी को भी दांव पर लगाकर जा रहा था वो, क्योंकि उसकी साली घर में अकेली थी। अनिल अपने कमरे में गया और देखा कि प्रिया सो रही थी। उसने प्रिया को कुछ न बताना ही ठीक समझा। तूफान अभी थमा नहीं था। अनिल जानता था कि वो दोबारा इस तूफान में अटक भी सकता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ नगीता चल रही थी। नगीता के पास होना उसे किसी भी दूसरे काम से
कई गुना ज्यादा जरूरी लग रहा था। और ये इधर नगीता के माता पिता तो पहले ही निकल चुके थे। अनिल नगीता के पास पहुंच गया और बहुत खुश था कि अब वो उसके साथ है। नगीता को देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। प्रिया की अचानक नींद उड़ी और उसने जाकर देखा कि अनिल घर में नहीं था। उसे बहुत ज्यादा चिंता हो गई। एक अजीब से डर ने उसके मन को घेर लिया। उसने अनिल को फोन लगाया। प्रिया का फोन देखकर अनिल घबरा गया, क्योंकि वो प्रिया को ये नहीं बताना चाहता था कि वो नगीता के साथ था और नगीता घर में अकेली है। डरते डरते अनिल ने प्रिया का फोन उठाया। प्रिया ने तुरंत पूछा कि आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है, आप ठीक तो हो ना? अनिल ने कहा कि मुझे अचानक हॉस्पिटल आना पड़ा। मेरा एक दोस्त यहाँ एडमिट है। तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ, सब कुछ ठीक है। तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ। इतना बोलकर अनिल ने फोन रख दिया। अभी भी प्रिया के मन को तसल्ली नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि जरूर अनिल उससे कुछ तो छुपा रहा है और उससे झूठ बोल रहा है। अनिल प्रिया को बहुत अच्छे से जानता था कि उसे पता था कि अब वो सारी रात सोएगी नहीं। इतने में अनिल को नगीता के रोने की आवाज आई। वो दौड़ता हुआ नगीता के पास गया और उससे पूछा कि क्या हुआ नगीता, तुम रो क्यों रही हो? घबराई हुई नगीता अनिल को बोली कि मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। नगीता को घबराता हुआ देख अनिल ने उसे गले लगा लिया और कहा कि घबराओ मत नगीता, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इतना बोलकर नील नगीता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने नगीता से पूछा कि अब बताओ तुम क्या खाओगी? डरी सहमी नगीता ने अनिल की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। नगीता को उदास देखकर अनिल ने पूछा कि प्रिया दीदी के पास चलना चाहोगी? 12 साल की मासूम बच्ची अपनी बड़ी बहन का नाम सुनकर उत्सुकता से उछल पड़ी। उसने कहा कि मुझे मेरी प्रिया दीदी के पास जाना है। अनिल ने भी सोचा कि नगीता को प्रिया के पास ही ले जाता हूँ। मैं चाहता था कि प्रिया को इस बारे में पता ना चले, वरना चिंता से ही सारी रात सोती नहीं। पर अब जब वो उठ ही चुकी है तो उसके पास ले जाना ही ठीक है। तूफान भी रुक चुका था। अनिल ने नगीता को अपनी गोद में उठाया और कार में जाकर बैठ गया। नगीता सो चुकी थी। वो नगीता की तरफ देखकर सुकून से मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, कितनी किस्मत वाली है ये बच्ची जिसे प्रिया के माँ बाप ने गोद लिया है। आज के जमाने में जहाँ लोग अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां लेने से भी मुकर जाते हैं, वहीं प्रिया के माँ बाप ने इस अनाथ बच्ची को गोद लेकर इसकी जिंदगी संवार दी है। दरअसल जब नगीता 2 साल की थी तब एक अनाथ आश्रम में प्रिया के माता पिता ने उसे देखा था और देखते ही उन्होंने उसी वक्त फैसला ले लिया था कि वे उसे गोद लेंगे। प्रिया की शादी के बाद वे लोग बहुत अकेले पड़ गए थे, इसलिए नगीता के आने से उनके जीवन में एक नई उमंग आई। परिवार के सभी लोग नगीता पर जान छिड़कते थे और अनिल तो उसे अपनी बेटी की तरह ही मानता था। वो नगीता से बहुत प्यार करता था और इसलिए प्रिया के माता पिता को जब भी अनिल पर भरोसा था। जब अनिल घर पहुंचा तो प्रिया कुर्सी पर बैठी उसका ही इंतजार कर रही थी। वो सोई नहीं थी। दौड़ती हुई नगीता प्रिया से जाकर गले लग गई और प्रिया ने धन्यवाद भरी निगाहों से अनिल की ओर देखा, क्योंकि वो अब समझ गई थी कि आखिर ऐसी तूफानी रात में भी ऑफिस के काम से ज्यादा जरूरी ऐसा क्या काम था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई